Hi friends and dear students, I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Today I am going to discuss that science should be taken or art should be taken. To those students want to qualify in civil service or those students want to become IS officers, IPS officers and want to crack state BCS examinations like JPSC, BPSC, UPPSC, etc. मैट्रिकुलेशन के बाद बहुत सारे विद्यार्थी और बहुत सारे गार्जियन ये चाहते हैं कि वे अपना विद्यार्थी अपना स्वर्णिम भविष्य सिविल सेवा में देना चाहते हैं, सिविल सेवा में बनाना चाहते हैं। जहां कुछ गार्डियन भी चाहते हैं कि उसके बच्चे सिविल सर्वेंट बने, स्टेट बीसीएस जैसे जेपीएससी क्रैक करे, सिविल सर्विस क्वालिफाई करे और सिविल सर्वेंट के पद जिस प्रकार से बीडीओ, डीएसपी, एसडीएम इस प्रकार के जो पद हैं इस पर सुशोभित हों और राज्य और देश का सेवा करने का अवसर उन्हें मिले और सेवा करें। लेकिन बहुत सारे गार्डियन और स्टूडेंट इस बात को समझ नहीं पाते हैं, इस बात की गंभीरता को समझ नहीं पाते हैं। मैं आज इस टॉपिक में इस बात को क्लियर कर रहा हूं, इस बात को आप लोगों के लिए क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं कि मैट्रिक के बाद जो गार्जियन अपने बच्चे को आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते हैं या सिविल सर्वेंट बनाना चाहते हैं, मसलन यूं कहें कि राज सेवा, राज प्रशासनिक सेवा या राज पुलिस सेवा में अपने बच्चे को सफल होते देखना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि उसके बच्चे प्रशासनिक सेवा में, राज प्रशासनिक सेवा या केंद्रीय प्रशासनिक सेवा, मसलन राज प्रशासनिक सेवा जैसे जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को क्रैक करे और वह एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ इस प्रकार के पद को सुशोभित करे और इस प्रकार के पद पर रहते हुए अपना समाज सेवा और एज ए सिविल सर्वेंट अपना कंट्रीब्यूशन राज्य के डेवलपमेंट में और देश के डेवलपमेंट में दे। या आईएएस जो केंद्र प्रशासनिक सेवा है उसको क्रैक करना चाहते हैं या जो गार्जियन चाहते हैं कि उसके बच्चे आईएएस, आईपीएस जैसे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करें और प्रशासक सिविल सर्वेंट बने, या यूं कहें या इसको इस प्रकार से कहना बेहतर होगा कि गार्डियन जो चाहते हैं, गार्डियन के चाहने से बेहतर है कि विद्यार्थी क्या चाहते हैं। गार्डियन को यह पूछना चाहिए कि स्टूडेंट को कि तुम्हारा रुचि क्या है, किस क्षेत्र में तुम जाना चाहते हो। तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है या तुम्हें आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बनना है, सिविल सर्वेंट बनना है या मीडिया में जाना है या एज ए लॉयर, एडवोकेट के रूप में देश का सेवा करना है या मजिस्ट्रेट बनना है, जज बनना है या न्यूज एंकरिंग में जाना है, प्रेस रिपोर्टर बनना है या बिजनेसमैन बनना है या चार्टर्ड अकाउंटेंट करना है, क्या करना है या टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है या एटसेट्रा जो कुछ भी हो, तो तुम्हारी रुचि क्या है। तो अपने भविष्य को किस प्रकार से सफलीभूत होते हुए देखना चाहते हो, किस रूप में चाहते हो कि तुम अपने जीवन को एक्सपोज करो, एक्सप्लोर करो और किस रूप में अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो इस दुनिया में और इस दुनिया में किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो, क्या तुम्हारी रुचि क्या है। अर्थात बच्चे स्टूडेंट की रुचि को पूछे गार्डियन और उसके रुचि के हिसाब से ही उसे आगे पढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त करे या बच्चे के कैरियर के लिए जिस कैरियर में वह बच्चा जाना चाहता है उसी कैरियर में बच्चे को भेजने के लिए गार्डियन को सपोर्ट करना चाहिए। बच्चा आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बेहतर यही होगा कि आफ्टर मैट्रिकुलेशन बच्चे को फैसला लेने दीजिए उनका रुचि क्या है। मार्गदर्शन निहायत ही जरूरी है। बच्चे में उस प्रकार की समझ नहीं होती है तो अगर आप में इस प्रकार का काउंसलिंग का कैपेसिटी है तो बच्चे को मार्गदर्शन दे सकते हैं, अन्यथा इस क्षेत्र में, इस प्रकार के क्षेत्र में, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में प्रोफेशनल, व्यावसायिक दक्षता रखने वाले व्यक्ति के द्वारा ही बच्चे को काउंसलिंग करवाएं
और उसका मार्गदर्शन कराएं। क्योंकि इस प्रकार का साइंस ले लेना, आर्ट ले लेना, कॉमर्स ले लेना एक बच्चों का खेल जरूर है, लेकिन इस एप्लीकेशन में, इस स्कूल में, इसमें सफल होना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आईएएस ऑफिसर बनना, आईपीएस ऑफिसर बनना या स्टेट पीसीएस पे निकाल लेना कोई डांडिया खेलने का खेल नहीं है कि आपके बच्चे निकाल लेंगे। बहुत प्रकार के दर्शन शास्त्र है, लॉजिक है, फिलोसफी है कि रिक्शा वाला का बेटा भी आईएएस बन जाता है। इस प्रकार के बहुत सारे पचड़े हैं, इसमें ना ही विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, ना ही गार्डियन को पढ़ना चाहिए। एग्जाम्पल की कमी नहीं है। और इस प्रकार के जो सफर है, इस प्रकार के जो सफर, कामयाबी का सफर है, केवल वही व्यक्ति महसूस कर सकते हैं जो या तो कामयाब हुए हैं या जो उस दहलीज पे पहुंच के वहां से लौटे हैं या उस दहलीज से पहुंच के उससे भी आगे निकल गए हैं। वही व्यक्ति सही मार्गदर्शन कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति आईएएस हो, आईपीएस हो तो वो सही मार्गदर्शन कर सकता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है भारत के जो बहुत सारे बेहतर संस्थान है, जैसे न्यू दिल्ली या और भी भारत के बहुत सारे बड़े शहरों में जो इस प्रकार के फैकल्टीज हैं, इस प्रकार के योग्य टैलेंटेड टीचर हैं, वे आईएएस और आईपीएस बनाने का कैपेसिटी रखते हैं। अर्थात योग कहें कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो फैक्ट्री बनाए हुए हैं आईएएस और आईपीएस बनाने का, उसमें वो क्षमता है, वो दक्षता है, चाहे को कितना भी कोशिश कर ले नहीं रोक सकता। बहुत सारे व्यक्तियों में जिस प्रकार से किसी में आईएएस आईपीएस बनने की क्षमता होती है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति में किसी को आईएएस और आईपीएस बनाने की क्षमता होती है। इस बात को समझना होगा। जिस प्रकार से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का प्रतापी सम्राट बनाया था, एक छोटे से बालक के अंदर वो पोटेंशियल, वो क्षमता उन्होंने देखा और उस छोटे से बालक, एक गरीब बच्चा जो सर्वविदित है, मोरा उसकी मां और उसके बच्चे को छोटे से बाल्यावस्था में चाणक्य ने गोद लिया और शिक्षा दीक्षा देने के बाद मौर्य किंगडम का प्रतापी एक महान, एक वीर राजा बनाया। तो इस बात को भी समझना पड़ेगा। ज्ञान के कई डायमेंशन हैं, ज्ञान की कोई भी सीमा नहीं है। लोग ज्ञान की सीमा को एक लकीर से लॉक कर देते हैं। इस प्रकार का कोई भी सीमा नहीं। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो अनवरत मृत्यु पर्यंत भी चलती रहती है। लोग चाहे तो मरते मरते भी सीख सकता है और मरने के बाद भी सीख सकता है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान अथाह है। इसलिए जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो अनुभवी व्यक्ति है, उस अनुभवी व्यक्ति को सम्मान करना, सम्मान कीजिए और उसके अनुभवों से फायदा उठाइए, इसी में भलाई है। क्योंकि कोई व्यक्ति जो उस मकसद में, उस सफर में जो जिया है, जो 20 साल जीवन के एक लंबा समय, जो 20 साल 30 साल 40 साल जिया है, उस लाइन में जिया है, चाहे एक आईएएस आईपीएस की तैयारी में गुजारा हो, आईएएस आईपीएस बनाने में लगाया हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो या किसी भी क्षेत्र में वो मुकाम हासिल किया हो, या कोई दर्शन शास्त्री हो, उनका जीवन का बहुत बड़ा अनुभव होता है। 30-40 साल का जो मेहनत करके जो कुछ सीखते हैं, उसका बहुत बड़ा अनुभव होता है। उम्र बीत जाए, उम्र बीतने से कोई ज्ञान का और समझदारी का पैमाना नहीं होता। उसी प्रकार से कागज का डिग्री ले लेने से ज्ञान का कोई पैमाना नहीं होता। एक औपचारिकता महज मात्र है, एक डिग्री, लेकिन उसके बाद पहले भी और उसके बाद में भी जिस चीज का महत्व रखा है वह है ज्ञान। तो कहने का मतलब है कि ये पचौड़े में मैं ये बात क्लियर करना चाह रहा हूं। बहुत सारे विद्यार्थी जो हमारे झारखंड के, हमारे बिहार के और विभिन्न स्टेट्स भारत के जो विद्यार्थी हैं और गार्डियन हैं, इस समस्या से ग्रसित है और इससे परेशान है और वो गलत डिसीजन ले रहे हैं और सही डिसीजन नहीं ले पा रहे। बहुत सारे गार्डियन कहते हैं कि अपने बच्चे को मैं साइंस की तैयारी कराऊंगा, साइंस पढ़ाऊंगा, क्योंकि साइंस पढ़ने वाले बच्चे का दिमाग तेज होता है, साइंस पढ़ने वाले इंटेलिजेंट होते हैं और आर्ट पढ़ने वाले का दिमाग कमजोर होता है। इस प्रकार का गंदा, घटिया और आउट ऑफ डेट, बिल्कुल आउट ऑफ डेट विचार है। जिस प्रकार से बहुत सारे चीज आउट ऑफ डेट हो चुके हैं, उसी प्रकार से यह आउट ऑफ डेट विचार है।
पहले आप जाने ही नहीं, आपने जीवन में जाना ही नहीं कि मानविकी क्या होता है, सोशल साइंस क्या होता है, ह्यूमैनिटीज क्या होता है, आर्ट क्या होता है। आर्ट, अगर आप साइंस को साइंस कहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को साइंस कहते हैं, तो आर्ट सुपर साइंस है। ये कोई पक्षोछरी नहीं है, ये साइंटिस्ट के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित है और ये भारत सरकार के द्वारा प्रतिपादित है और ये विश्व की यूनिवर्सिटी है, चाहे वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, उनके द्वारा प्रतिपादित है। इसलिए पॉलिटिकल साइंस को भी बुक देखते हैं, जाइएगा दुकान में, मारिए इंटरनेट में सर्च पॉलिटिकल साइंस। अगर पॉलिटिकल साइंस नहीं रहता तो उसको साइंस क्यों लिखा जाता? इसलिए पॉलिटिकल साइंस बोला गया है और पॉलिटिकल साइंस को सुपर साइंस बोला गया है। मजाक करने के लिए साइंस वहां पर नहीं लिखा गया है। बहुत सारे टीचर जो होते हैं मजाक उड़ाते हैं, तो सबसे पहले मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि आपके ज्ञान का सम्मान तो जरूर है, लेकिन आप इस ज्ञान के आयाम को समझने का कोशिश कीजिए। आपके सब्जेक्ट से भी इतर बहुत सारे ज्ञान है। विद्यार्थियों को मिसगाइड मत कीजिए, व्यक्ति को मिसगाइड मत कीजिए, क्योंकि एक व्यक्ति का अगर सही गाइडलाइंस हो सकता है तो एक व्यक्ति किसी देश को बदल सकता है। थॉमस अल्वा एडिसन जो बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था, एक व्यक्ति था, ना कि 100 व्यक्ति था। गैलीलियो गैलीली जो दूरबीन का आविष्कार, टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, एक व्यक्ति था, ना कि 100 व्यक्ति का। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति था, जिन्होंने नारा दिया था, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, एक व्यक्ति था जिन्होंने इस दुनिया के स्वरूप को ही बदल दिया। गांधी जी जैसा महान एक व्यक्ति था, भगत सिंह जैसा एक व्यक्ति था, डॉक्टर एपी अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम आजाद जैसे व्यक्ति, एक व्यक्ति था जिन्होंने इस देश को बदल दिया, इस देश को एक शक्तिशाली देश बनाने में मदद की। इस प्रकार से हमारे इस धरती पर, भारत मां की धरती पर एक खास व्यक्ति जन्म लेते हैं, एक खास व्यक्ति जन्म लेते हैं जो इस देश की दिशा को बदलने का क्षमता रखते हैं। वरना इस धरती पर तो लाखों करोड़ों व्यक्ति कीड़े की तरह जन्म लेते हैं और रेंगते रेंगते कीड़े की तरह इस गटर में वह मर जाते हैं। न जीना उसका समाज के लिए भला और न मरना उसके लिए समाज के लिए भला। तो इस प्रकार से अपने बच्चे को उन एक व्यक्ति में से बनाइए। 2 नाव में पैर, कल्पना कीजिए कि नदी में आप जा रहे हैं, 2 नाव पैरेलल आप चला रहे हैं, एक टांग इस नाव में और एक टांग इस नाव में, और दोनों नाव चलाइएगा तो क्या होगा? टांग चिराएगा ना। बच्चे को अगर कहिएगा ना कि साइंस भी लो, सिविल सर्विस का भी तैयारी करो, तो टांग चिराने वाला हाल होगा। जिंदगी का 30 साल ही बर्बाद नहीं होगा, 30 लाख रुपया, 60 लाख रुपया भी बर्बाद नहीं होगा, बल्कि यह जीवन पूरा बर्बाद हो। बच्चे का जान मत लीजिए, बच्चे का सही काउंसलिंग कीजिए। बच्चे को पूछिए कि क्या बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या सिविल सर्वेंट बनना है। अगर वो इंजीनियर बनना चाहते हैं तो साइंस में भेज दीजिए, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो साइंस में भेज दीजिए, बायो में भेज दीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो उसे कॉमर्स में भेज दीजिए, अर्थशास्त्री बनना चाहते हैं तो उसे इकोनॉमिक्स के ब्रिक्स में भेज दीजिए। उसी तरह से अगर समाज में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अगर पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, प्रेस रिपोर्टर बनना चाहते हैं, मीडिया में जाना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं, वीडियो बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, कमिश्नर बनना चाहते हैं, डीआईजी बनना चाहते हैं, तो अपने बच्चे को मानविकी, अगर उनका इंटरेस्ट है तो मानविकी का गाइडलाइंस दीजिए कि मेट्रिकुलेशन के बाद उसे मानविकी लेना चाहिए। जो मूलभूत सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इस प्रकार के जो बेसिक ह्यूमैनिटीज है उसे आप बच्चे को लेना चाहिए। इसके अलावा इसको समग्रता देने के लिए बहुत सारे बैकग्राउंड में सब्जेक्ट है जो बच्चे नहीं समझ पाएंगे, आम स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, जैसे साइकोलॉजी, तर्कशास्त्र, रीजनिंग, अरिथमेटिक, कम्युनिकेशन स्किल, इस प्रकार के बहुत सारे आयाम और डायमेंशन है जो पर्सनल डेवलपमेंट करते हैं और उस सेवा के लिए उसे योग्य बनाते हैं और उस सेवा के लिए उसे कॉम्पिटेंट करते हैं। आईएएस आईपीएस बनना दाल भात का कोरा नहीं कि आपके बच्चे आईएएस आईपीएस बन गए और चैन से जी लेंगे। मिनिस्टर बन जाना दाल भात का कोरा नहीं। जब प्रेशर मिलेगा उसको ना, बच्चे को, तब समझ में आएगा
प्रेशर तो एग्जाम से ही मिलने लगेगा। जब प्रेशर उसको मिलेगा ना तो एग्जाम का जो 3 दहलीज है ना वो पार ही नहीं कर पाएगा, उसकी औकात ही नहीं है पार करने का। अगर उसका एटीट्यूड नहीं है सिविल सर्वेंट बनने का और किसी भी तरह से उसके दहलीज को पार भी कर गया ना तो जीवन और जिंदगी उसका हराम हो जाएगा। कितने आईएएस और आईपीएस देखिए जेल में सड़ रहे हैं, कितने आईएएस आईपीएस सुसाइड कर लिए। अगर उनमें एटीट्यूड नहीं हो पाया, ह्यूमैनिटीज का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, ये सारे टॉपिक पे 2-4 दिन भी बोला जा रहा है तो इसको क्लियर करने में बहुत कम होगा, इसको समझाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग विद्यार्थियों को गलत गाइडलाइंस दे देते हैं और गार्जियन को गलत गाइडलाइंस दे देते हैं। देखिए, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी महान टीचर लोगों से, आप सभी महान डीएसपी और प्रशासनिक अधिकारी लोगों को आपको प्रणाम करना चाहूंगा, नमस्कार करना चाहूंगा कि आप महान हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को सही गाइडलाइंस दीजिए, बर्बाद मत कीजिए। आप देखिए रिपोर्ट देखिए यूपीएससी का, यूपीएससी क्या बोल रही है। यूपीएससी का साफ विजन क्लियर है कि जो नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले लोग हैं उनको यूपीएससी से बाहर रखने का इरादा है। ये बात को समझ नहीं पाए हैं। अगर साइंस बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे या बिजनेस बैकग्राउंड वाले या कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे को अगर रोकना उद्देश्य नहीं होता ना तो सी सेट का पेपर जो सेकंड पेपर है उसमें फिर क्वालिफाइंग जो है ना 33% नहीं कर देता, वो कटअप में ले जाता, कटअप में नहीं है, क्वालिफाइंग कर दिया गया। इसलिए क्वालिफाइंग कर दिया गया फिर से कि यूपीएससी भी अपने आप को सुधार रहा है, यूपीएससी जैसे संस्था, महान संस्था भी सीख रहा है, तो हम भी सीखना चाहिए। एक छोटा मोटा डीएसपी और आईएएस को भी सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री भी देश का सीखते हैं, यूपीएससी भी सीखती है। यूपीएससी के भी बहुत सारे महान जो मेंबर रहे हैं, जैसे पुरुषोत्तम अग्रवाल सर, और भी बहुत सारे हैं, टीपी अग्रवाल जो चेयरमैन रह चुके हैं यूपीएससी के, वो लोग भी सीखते हैं, तो हमें भी सीखना चाहिए। यूपीएससी का रिकमेंडेशन देखिए, रिपोर्ट देखिए, पीएमओ को क्या रिपोर्ट क्या भेज रहा है। इसलिए जो सेकंड पेपर है, सीसेट है, उसको क्वालिफाई कर दिया गया है ताकि जो मानविकी के विषय से आने वाले बच्चे जो है, विद्यार्थी हैं, चाहे भारत के किसी भी कोने से हो, उसको हेडेक ना हो कि मैथ, रीजनिंग और इस प्रकार का चीजों का जो है बहुत ही ज्यादा उसको बोधरासन ना हो। लेकिन हाँ, सामान्य योग्यता तो होनी ही चाहिए। डाटा इंटरप्रिटेशन का आप स्टैटिस्टिक्स में महारत हासिल ना करते हो, लेकिन आप स्टैटिस्टिक्स में महारत हासिल ना करते हो, लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन का आपको तो समझ होना ही चाहिए। आप मैथ की प्रकांड पंडित ना हो, लेकिन सामान्य अरिथमेटिक कैलकुलेशन तो विद्यार्थी में होना चाहिए, सिविल सर्वेंट में होना ही चाहिए।